अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट विद हमदमन। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है जो कि मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे ये चीज़ होगी। सनराइजर्स लीड जो कि एक इंडियन ओन्ड फ्रेंचाइज है 100 की, ना आईपीएल की, ना सीपीएल की, ना एलपीएल की, ना बीपीएल की, 100 की। उसने आज ऐसी चीज़ की है जो कि बहुत सारे पाकिस्तानी तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो। उसने जो है पाकिस्तानी राइट आर्म मिस्ट्री स्पिनर या लेग स्पिनर जो भी कह लो, उसको उसने आज ऑक्शन में खरीदा। अब पता नहीं, मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई इंडियन ऑन फ्रेंचाइज जो है वो ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि पिछले 4-5 साल से ऐसे ही होता आ रहा है। क्योंकि इनकी जो मोनोपोली है ना इंडियन ऑन फ्रेंचाइजेस की, जैसे सनराइजर्स है, इनकी एसए में भी एक है टीम, ऐसी टी20 में भी, इसी तरह केकेआर की सीपीएल में टीम है। इन्होंने अपनी सारी मोनोपोली बनाई है और उनका राइट है, पैसे हैं तो बनाए उनके पास, कोई कोई क्या कर सकता है भाई, खरीदो। पाकिस्तानी ओनर जो है लाहौर कलंदर्स, इनको भी चले खरीदे भाई, अगर पैसे हैं तो खरीदो। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर पैसे हैं तो खरीदो भाई, उन्होंने खरीदी हुई, उनके पास पैसे। लेकिन पिछले 4-5 साल से ये हो रहा है कि जिस भी लीग में होता है ना, ये कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर को ना ड्राफ्ट में पिक करता है, अगर ऑक्शन हो तो ना ही ऑक्शन में ये बिड करते हैं उसके लिए। बट आज से कोई आई गेस 10 दिन पहले एक न्यूज़ निकली, अ, शायद ये बीबीसी क्रिकेट ने या विजडन क्रिकेट ने इसको कवर किया था कि भाई जो दी 100 की आईपीएल से रिलेटेड या इंडियन ओन्ड फ्रेंचाइज है, उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि भाई हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को बिन नहीं करेंगे, ना ही हम बाय करेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स को। ये न्यूज़ बहुत वायरल हो गई, बहुत ज़्यादा, कि कुछ यहाँ तक के जो है ईसीबी इंग्लैंड क्रिकेट के प्लेयर्स, उन्होंने भी इस बात पे कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। अब मुझे याद है शायद आदिल रशीद थे, लेकिन जिन्होंने एक कमेंट भी किया था कि दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। ये स्टुअर्ट ब्रॉड थे मेरे ख्याल से, जिन्होंने कहा था कि ईसीबी को इस मैटर को लुक आफ्टर करना चाहिए। इस बात का फिर नोटिस ईसीबी ने भी लिया था और ईसीबी ने सारी फ्रेंचाइजेस जो भी हैं उनको ऑन बोर्ड लिया और उन्होंने एक नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर्म साइन करवाया था सारी फ्रेंचाइजी से कि आप किसी भी नेशनैलिटी के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे ऑक्शन में। ये फर्स्ट टाइम ऑक्शन है दी 100 की, से पहले ड्राफ्ट होता। उन्होंने सारी इंडियन ऑन फ्रेंचाइजीज को भी ऑन बोर्ड लिया कि भाई आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट भी। और लाइक पाकिस्तानी प्लेयर्स है तो फुल मेरिट पे सिलेक्शन होगी, अगर आपको लगता है कि वो डिजर्विंग है तो आपको बिड करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप नेशनैलिटी देखो, बिकॉज जी इसका जो रिलेशन है वो पाकिस्तान से है, तो वी आर नॉट बिडिंग फॉर दैट प्लेयर। तो आज जो है काव्या मारन, हालांकि मैं देख रहा था पाकिस्तानी प्लेयर 2-3 पहले भी आए, जैसे कि हारिस राउफ, शादाब खान और उस्मान तारिक। उस्मान तारिक तो खैर सोल्ड हुए हैं, उस्मान तारिक सोल्ड हुए हैं जी 140 के पाउंड में, 1,40,000 पाउंड में उस्मान तारिक। बर्मिंघम फोनिक्स जो टीम है उसको उसने बाय किया है उस्मान तारिक को। बट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सनराइजर्स लीड्स की जो टीम है, जिसकी ओनर ऑफ ऑब्वियसली काव्या मैरन है, कि वो किसी पाकिस्तानी प्लेयर के लिए बिड करें। क्योंकि आई नो बहुत प्रेशर होता है पीछे, फैन फॉलोइंग। आप सनराइजर्स हैदराबाद जो है, और जो आप यहाँ पे करोगे उसका इम्पैक्ट आपकी आईपीएल और फ्रेंचाइज पे भी होगा, सनराइजर्स हैदराबाद। सो मैं काफ़ी कमेंट्स पढ़ रहा था कि बायकॉट सनराइजर्स हैदराबाद, बायकॉट सनराइजर्स हैदराबाद। आई डोंट नो कि ये मेंटालिटी क्या है पीछे इस बात के कि भाई क्रिकेट को पॉलिटिक्स से आपको सेपरेट रखना चाहिए। क्रिकेट एक और गेम है, पॉलिटिक्स इज समथिंग टोटली डिफरेंट। सो आई गेस दोनों चीज़ों को बिल्कुल डिफरेंट रखना चाहिए, बिल्कुल सेपरेट रखना चाहिए। और इसी माइंडसेट की वजह से क्रिकेट जो है वो ग्लोबल गेम नहीं बन पा रहा। अब मुझे नहीं पता कि अभी क्या होगा। अब जो अबरार अहमद है वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा बॉलर है टी20 के, पाकिस्तान के इस वक्त बेस्ट वाइट बॉल स्पिनर है, अगर मैं ये कहूँ तो। उस्मान तारिक है लेकिन वो नए नए आए हैं, अभी इनका सैंपल साइज बहुत थोड़ा है। सो मुझे लगता है कि जो अबरार अहमद है वो एक जेन्युइन टी20 स्पिनर है, जो कि हर कंडीशन में बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं टीम के लिए। फ्रेंचाइज क्रिकेट भी में भी आपको बेनिफिशियल ही साबित होंगे। और मैं कह रहा हूँ कि दी 100 में
इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, विकेट टेकिंग बॉलर हैं और क्लेवर बॉलर हैं, दिमाग से सोच के बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन को रीड करते हैं आखिरी सेकंड तक कि बैट्समैन क्या करना चाह रहा है, उसके हिसाब से बॉल करते हैं। सो इट्स अ गुड पिट, गुड बाय, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ या क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ। बट क्या इंडियन ऑडियंस इसे एक्सेप्ट कर पाएगी? आई डोंट नो, एंड आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, क्योंकि अभी से ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बायकॉट सनराइजर्स हैदराबाद, बायकॉट काव्या मारन, बायकॉट दी 100। सो इस बात का प्रेशर तो बनता है, ऑब्वियसली प्रेशर तो आता है। अब काव्या मारन को बैकलैश मिलेगा, ट्रोलिंग होगी इंडिया से, तो उससे प्रेशर तो आएगा, जाहिर बात। अब यहाँ कहीं मुस्तफीज वाला सीन ना हो जाए कि जो केकेआर ने प्रेशर में आके, ऑडियंस प्रेशर, नेशनैलिटी प्रेशर और जो है नेशंस प्रेशर और बीसीसीआई के प्रेशर में आके केकेआर ने रिलीज़ कर दिया। उन्होंने रीज़न नहीं बताया था कोई भी, उन्होंने ये रीज़न नहीं बिल्कुल ही दिया है कि भाई हम ट्रोलिंग या प्रेशर की वजह से कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने करा कि अब मुझे नहीं पता कि क्या काव्या हमारे मेंटली इतनी स्ट्रांग है। हालाँकि ये 5-6 दिन की बात होती है, 5-6 दिन का शो होता है, बाद में सारे भूल जाते हैं। काव्या मारन भूल जाएगी बाद में, सनराइजर्स हैदराबाद के फैन भूल जाएंगे बाद में, इंडियन ऑडियंस भूल जाएगी बाद में, अबरार अहमद भी भूल जाएगा बाद में कि भाई ऐसा कुछ हुआ। सो ये 5-6 दिन का शोर होता है। अब इस 5-6 दिन के शोर में मुझे नहीं पता कि काव्या मारन इतनी मेंटली स्ट्रांग है कि वो डील कर सकती, या तो वो उनको लगेगा कि भाई मैं मेरे से गलती हो गई है, मुझे नहीं लेना चाहिए था अबरार अहमद को, जो कि केकेआर ने आईपीएल में किया। सो अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा, अबरार अहमद 100 में नज़र आएँगे आपको कि नहीं आएँगे? ये भी अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ और किसी को भी श्योर नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ईसीबी है ना, वो अपने रूल एंड रेगुलेशन पे बहुत स्ट्रिक्ट है। वो थी आईपीएल की बात जो केकेआर ने किया। ये है दी 100 जो कि ईसीबी के अंडर है। सो मुझे नहीं लगता ईसीबी इस चीज़ को अलाउ करेगा, इस डिस्क्रिमिनेशन को। इसलिए उन्होंने नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर्म भी सारी फ्रैंचाइज़ी से साइन करवाया था कि आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, किसी की नेशनैलिटी नहीं लेंगे। सो मुझे नहीं लगता कि ईसीबी जो है वो इस चीज़ को अलाउ करेगा, अनलेस कोई बहुत जेन्युइन रीज़न दे, जो सनराइजर्स लीड्स है, काव्या मालिक की टीम, वो बिल्कुल जेन्युइन रीज़न दे कि भाई हम इस वजह से, इस रीज़न के लिए अबरार अहमद को जो है वो टीम से रिलीज़ कर रहे हैं और हम इसको टीम में नहीं रख सकते। क्योंकि ईसीबी जो है वो ये रीज़न बिल्कुल नहीं ले रही कि भाई बैकलैश हो रहा है, ट्रोलिंग हो रही है, नेशनैलिटी पाकिस्तान की है उसकी। सो पीछे से प्रेशर आ रहा है कि हम इसको नहीं ले सकते, हम इसको रिलीज़ करें। आई डोंट थिंक सो कि ईसीबी इस बात पे एग्री करेगी, और क्योंकि ईसीबी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इस मामले में। इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो, एक प्रोफेशनल बोर्ड है इसीलिए वो बहुत प्रोफेशनली हैंडल करते हैं, वो इमोशनल गेम नहीं खेलते हैं, वो इमोशनल डिसीजंस नहीं करते हैं, वो लॉजिकल रीजनिंग की बेस पर डिसीजन करते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये भी नहीं लगता कि अब्रार अहमद को रिलीज़ किया जाए। एक बार सनराइज़र्स लीड ने ले लिया, अब कोई जेन्युइन रीज़न वो दे नहीं सकते। हाँ, अनलेस कि वो अब्रार अहमद खुद बैक ऑफ कर दें कि मैं नहीं खेलना चाहता, या मुझे कोई फैमिली इमरजेंसी है या कोई कमिटमेंट है मेरी, तो मुझे नहीं लगता कि सनराइज़र्स लीड्स जो है वो अब खुद अब्रार अहमद को रिलीज़ कर सकती है, अगर उनके पास कोई जेन्युइन रीज़न हो। और ऑक्शन मैंने देखी, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि भई हारिस राव और शादाब खान इवन के सामने अनसोल्ड रहे ऑक्शन। सो कहीं न कहीं जो आपकी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस है इन प्लेयर्स की, वो लीग क्रिकेट में भी आपको इम्पैक्ट होती नज़र आएगी। इनकी जो साइनिंग वगैरह, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो अफेक्ट होंगे इनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस से भी, जो मैंने देख लिया कि जब तक आप इंटरनेशनल परफॉर्मेंस नहीं करोगे, लीग में आप जितने मर्जी छक्के मार लो, जितनी मर्जी विकेट ले लो। अब क्या हारिस रऊफ की पीएसएल या लीग में और कोई परफॉर्मेंस नहीं है? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन ये कंप्लीटली डिफरेंट बॉलर बन जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आप। सो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे अभी ये जो फ्रेंचाइजी इनका फोकस है, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस ने ज़रूर इफ़ेक्ट डाला है इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो फ्रेंचाइज़। और जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दोगे,
आपको लीग कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल सकते, ये बात सिंपल है। आप उस्मान तारिक ने वर्ल्ड कप में अच्छा किया है इनका, और अबरार अहमद का भी काफ़ी अच्छा वर्ल्ड कप गया। सो इसलिए इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट मिला। अगर साइम अयूब का वर्ल्ड कप अच्छा था एज अ बॉलर, अच्छी है कॉन्ट्रीब्यूशन, बट एज अ बैट्समैन कुछ नहीं, जो कि इनका प्राइमरी रोल है। सो मुझे लगता है कि जब तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करोगे, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फ्रेंचाइज के, वो भी इफेक्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच।